शेप, साइज, पोजीशन, स्थिति में भी क्या ले आओ, परिवर्तन ले आओ। जब भी आप इसमें परिवर्तन लाओगे तो एक कार्य होगा। सोचो, अभी ये फोन का रखा हुआ है टेबल पर, मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा, मैं यहां से उठा के यहाँ लाया, इसकी स्थिति में क्या लेकर आया, परिवर्तन, कार्य हुआ है। तो कार्य हुआ है तो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये गड्डी यहां थी, ये गड्डी यहां से यहां आ गई, इसकी स्थिति यहां थी, अब यहां है, कितना वर्टिकल में नीचे आ गया, h। तो हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा होगा यहाँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ कार्य, ऊर्जा और शक्ति का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। जो भी बच्चे मुझे ऑनलाइन देखते हैं बच्चों, वीडियो लेक्चर आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे और ये पूरी साल कंटिन्यू रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। बट अगर कोई भी बच्चा मुझे मेरे साथ पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ना चाहता है, पर्सनलाइज्ड वे मतलब कि आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा, मेंटरशिप भी मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ आपको अभी लेक्चर मिल रहा है, लेक्चर का PDF भी आपको चाहिए नोट्स बनाने के लिए तो PDF भी मिल जाएगा। टेस्ट पेपर जो ऑफलाइन में होते हैं जैसे बच्चों के लिए हर चैप्टर वाइज वो टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, मेगा टेस्ट मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और मेगा टेस्ट आपके इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होंगे। और आपको जो है मॉड्यूल, जो बच्चे अक्सर मुझे कमेंट में लिख देते हैं कि सर मॉड्यूल कहाँ मिलेगा या कोई सीट बता दो सॉल्व करने के लिए, आप अगर उस बैच को बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है परचेज करते हो तो आपको वहाँ पर मॉड्यूल भी मिल जाएगा। तो इतना सारा कुछ आपको मिल जाएगा उस बैच में, ठीक है। इंग्लिश माध्यम प्रीमियम अलग है, हिंदी माध्यम प्रीमियम अलग है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड करके वहाँ चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट हमारा क्या है, ऊर्जा। अगर हम बात करें ऊर्जा की, चलिए, काइनेटिक एनर्जी कौन सा, गतिज ऊर्जा, फिर उस पर क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, और उसके बाद देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, फिर उस पर क्या करेंगे, ये वाला शायद आज नहीं आ पाएगा, ये वाला हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। आज हम कहाँ तक ले पाएंगे, यहाँ तक भी ले ले तो बहुत अच्छी बात है। रफ्तार थोड़ी तेज होगी, समझ नहीं आए तो तुरंत बोल देना, और समझ आ जाए तुरंत आप भी मेरे साथ भागेंगे। ओके, चलिए, आर यू रेडी? ओके, देखिए सबसे पहले, ओहो क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा, जो कि तुम्हारे अंदर भरपूर मात्रा में होता है हमेशा। ध्यान सुनिएगा इधर, देखिए ऊर्जा क्या है, बचपन से रटे हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, ऊर्जा को कार्य करने की आंतरिक क्षमता, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की आंतरिक क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु, शरीर मतलब वस्तु, वस्तु में क्या है, ऊर्जा है, तो इसका मतलब है कि वह क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। बोलो सही है। दूसरी बात, ऊर्जा अलग अलग रूप में होते हैं, बहुत सारे रूप हैं इसके, जो आपसे कह रहा है, देखो यहां पर कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न रूप, उसमें से आप बहुत सारा आप देख सकते हो, कौन कौन से हैं, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनिक ऊर्जा, आणविक और परमाणविक और नाभिकीय ऊर्जा। ये अपन का न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने ये भी बोला है कि आप ऊर्जा को एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो, एक रूप, एक से दूसरे जगह आप, सॉरी एक से दूसरे जगह नहीं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे अगर विद्युत ऊर्जा है तो उसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। और ध्वनि ऊर्जा तो उसको हम बहुत, अब देखो ये सब चीज़ जो है कि आपको वेब चैप्टर पढ़ाऊंगा, तरंग वगैरह तो वहाँ पर सिखाऊंगा, बट इतना समझिए कि हम एक ऊर्जा से किसी दूसरे ऊर्जा में जा सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये बेसिक बातें थी। इसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। सुनिएगा, किसने दिया था, आइंस्टीन भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन भाई साहब ने। आइंस्टीन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या बोला, सुनिए,
उसने बोला द्रव्यमान तुल्यता सिद्धांत के अनुसार, जिसको हम क्या बोलेंगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। उसने बोला कि जीवन में जो भी वस्तु है अपने साथ क्या कैरी करता है, द्रव्यमान। अगर उसके पास क्या है, द्रव्यमान, तो अपने साथ क्या कैरी करेगा, ऊर्जा। क्या कैरी करेगा, ऊर्जा। कैरी मतलब अपने साथ हमेशा क्या ढोएगा, ऊर्जा। दूसरी बात, या अगर तुम बोल रहे हो कि ऊर्जा है तो पक्का है उसकी क्या है, द्रव्यमान। तो हमेशा जैसे मैंने बताया था कि आवेश का आना मतलब द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान हो आवेश हो ये जरूरी नहीं। लेकिन यहां पर ऊर्जा है मतलब उसके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान है मतलब उसके पास क्या है, ऊर्जा है। तो उन्होंने इस इक्वेशन को दिया, कौन सी इक्वेशन को बताइए, E = mc², जहां पर m तो क्या है, द्रव्यमान, और c है प्रकाश का वेग। बोलो, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेशन दिया उन्होंने, E = mc²। अब सुनिए, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऊर्जा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। देखिए विमाएं, विमाएं कैसा होगा, ml2T-2। खूब पढ़ाया हूं, कहां पर, यूनिट एंड डायमेंशन में। जो इसकी विमाएं होंगी वही वर्क की विमाएं होंगी, वही काइनेटिक एनर्जी है, वही पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है सबकी विमाएं क्या होंगी, सेम, ml2T-2। अगला देखो, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, जूल। ऊर्जा का कोई भी ऊर्जा होगा उसका ऐसा मात्रक क्या होगा, जूल। उसके आगे आप चेक कीजिए अदर यूनिट्स, अर्ग में इसको सीजीएस यूनिट बोलते हैं बेटा। कौन सा यूनिट बोलते हैं, सीजीएस। वैसे तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। तो बताओ, एक अर्ग लिखूंगा तो ये 10⁷ कहां जाएगा, नीचे, तो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻7 जूल। तो आप तो इसको याद रखिए। बोलो सही है क्या, ये सीजीएस मात्रक है और ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। और सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद सर ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ाऊंगा, कहां, मॉडर्न फिजिक्स में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। जरा बताना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कौन सा यूनिट बड़ा है, देखना अभी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कौन बड़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल, देख लो गधेरे, जूल बड़ा है किससे, ये 10⁻⁻19 है, उधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10⁻+19। तो 1 जूल बराबर, समझ गए क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, इसको इधर भेजो, यहां 1 जूल लिखोगे तो 1 में क्या आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। उसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻+, तो जूल बड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यही नहीं पता रहता है भाई साहब, जूल किससे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अच्छा, इसके बाद देखिए ये पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, वन ये पढ़ाऊंगा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 1 kWh, वट इसमें भी आएगा एक बार, 1 kWh। जब आप 1 घंटे तक 1000 वॉट यूज करते हो, 1 घंटे तक 1000 वॉट यूज करते हो बिजली, तो आपके पास घर में कितनी यूनिट आती है, 1 यूनिट आती है। इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं इसी को, 1 यूनिट। 1 यूनिट जो आप बोलते हो ना, कैसे यूनिट है, 10 रुपए यूनिट है। अलग अलग होता है, घर के लिए अलग है और कॉमर्शियल मतलब जो कोचिंग वगैरह चल रहे हैं इनके लिए अलग होता है। घर के लिए होता है 7 रुपए, 8 रुपए, बाहर के लिए यहाँ 10, 11, 12 इस तरीके से चल सकता है। इसको बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट का जो रुपया होता है। इसको लिखते हो 36 × 10⁵ जूल, या आप ये भी लिख सकते हो 3.6 × 10⁶ जूल। चेक करो, 36 × 10⁵, इसको मुझे लिखना है 3.6 में, बोलो यार, इसको देखो हटाओ, यही बन जाएगा ये, देखो यहाँ हटाओ 10 मतलब नीचे 10, एक गया तो कितना बना, समझ गए क्या। तो कभी कभी गधेरे ये लिखा हो तो डरना नहीं है, यही है। अच्छा, ये मैं पढ़ाऊंगा हीट उष्मा चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, उष्मा में। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2। ये सब एक क्या है, यूनिट है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग। ये कहाँ, 12th में मॉडर्न फिजिक्स में। ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा दूंगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, जब मैं आपको घर का बिजली बिल क्या करना सिखाऊंगा, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। उसके बाद ये वाला देखो 1 कैलोरी, ये हीट में उष्मा चैप्टर में। चलिए, अभी तक तो ये था, क्या था, ऊर्जा का एक बेसिक ज्ञान था। अब रियलिटी में ऊर्जा यहां से शुरू होगा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। चुप रहो।
एक भी स्लाइड खाली नहीं है। Shit. कौन सी ऊर्जा? वही करूंगा। देखो पहले तो एनर्जी बोले तो ऊर्जा। ये फ्लो चार्ट एक बार बस आपको पता होना चाहिए बच्चा। एक होगा काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक बोले तो भाई इंग्लिश लिखो या हिंदी, कुछ भी लिख दो, हमें दोनों आता है, आपका पता नहीं है ना। हमें तो दोनों आता है, आपका पता नहीं। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। लास्ट क्लास में लिख चुका हूं क्या? अभी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब स्थितिज ऊर्जा में अलग अलग टाइप। पहला जीपीई, पहला कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हिंदी में बोलो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बोलो कोई दिक्कत? अगला सुनिएगा, अगला चेक कीजिए। एसपीई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलेंगे स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। अगला बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको ईपीई बोल देंगे, ईपीई। अच्छा सुनना, स्थिर वैद्युत की स्थितिज कल शायद आपकी क्लास के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास, सॉरी कल टेस्ट के बाद क्या हो सकता है? एक एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है। तो ध्यान से आज व्हाट्सएप पे आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं शाम को प्लान कर लूँगा मुझे कल कहीं जाना है या नहीं जाना। नहीं जाना होगा तो कल हिंदी माध्यम का एक्स्ट्रा क्लास है। कब? 11 से 12 पेपर है, 12:30 से क्लास होगी। कितने बजे तक? 2 बजे तक। कितने बजे? वो केमिस्ट्री वाले तो ऐसे ही रख देते हैं, हर संडे रख देते हैं यार। ये कोई बात हुई यार? हम कब रखेंगे यार? हाँ नहीं तो सुनो, कभी कभी एसपीई को ही बोलते हैं ईपीई। सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो? यहां तो बोल दिया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहां ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक नेचर है, इलास्टिक को बोलते हैं प्रत्यास्थ। तो ध्यान से कभी बोला जाए तो डरना मत। स्प्रिंग को ही क्या बोल दोगे? इलास्टिक। क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। समझ गए? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मत सोचना ईपीई लिखा हुआ है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान से प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोले चाहे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोले, बात क्या है? सेम। इस फ्लो चार्ट को पहली चीज तो आपको याद रखना है। क्या याद हो गया? काइनेटिक एनर्जी एक है, पोटेंशियल एनर्जी में इतने सारे पढ़े। ये कहां पढ़ेंगे? 12th में, जो अभी चल रहा है पढ़ेंगे। किसमें? स्थिर वैद्युतिक। ये दोनों यहां पढ़ेंगे। बोलो सही है क्या? चलिए अब आते हैं कहां पर? गतिज ऊर्जा पर। देखिए गतिज ऊर्जा सीधी सी बात है भाई। एक बात है, पूछो का? ये नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। एक बात है, तो कैसे हुआ जो ये सब? देखिए गतिज ऊर्जा, देखो साफ साफ देखो, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की आंतरिक क्षमता है। सुनो सीधी सी बात है कि एक वस्तु रखा है, अभी रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, उसको चला दो, उसके अंदर क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। बोलो क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। तो उसके अंदर कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। या कोई चल रहा है, उसको रोक दो,
देखो आगे आगे पढ़ो क्या बोला है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा की गणना गतिशील पिंड को रोकने में किए गए कार्य की मात्रा। कोई चल रहा था, तुम उसको रोक रहे हो, जो तुम कार्य कर रहे हो तो वही उसका कौन सा एनर्जी ले रहे हो तुम, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी, या आगे पढ़ो, या पिंड को विराम अवस्था से वर्तमान वेग प्रदान करने में किए गए कार्य की मात्रा से की जा सकती है। कोई बॉडी था, मस्त चिल मार रहा था, लेकिन तुमको क्या है कि जो चीज चिल मारे वो अच्छी लगती नहीं है, विराम अवस्था में है। तुमने क्या किया, इसको विराम से किसमें, गतिशील अवस्था में ले आए। किस तरीके से, अब इसके पास क्या आ चुका है, स्पीड आ चुका है। कितना स्पीड दे दिए तुम, v। कितना दे दिए, v। आगे कह रहा है, सुनो, यदि द्रव्यमान m का एक कण प्रकाश के वेग, गलत लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, हाँ, प्रकाश का वेग से बहुत कम वेग से गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv² होगी। यहां पर जो v होगा वो प्रकाश का वेग, उसकी तुलना में तो बहुत कम। और जो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला अपने पास आया, रटना क्या है, हाफ m। सुनो बच्चा, ये नहीं समझता है, ये रियलिटी में वेग होता है। पहले क्या लिखा हुआ है, से कम वेग, v डॉट v लेते हैं, क्या लेते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा देता है स्केलर, अदिश गुणनफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब जैसे ही डॉट ले लोगे तो ये बन जाएगा हाफ mv²। अब ये वेग नहीं रहा, अब ये बन चुका है स्पीड। क्या बन चुका है, अरे भाई दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश, तो ये स्पीड बन चुका है। बच्चा खूब रट लेता है, हाफ mv²। v क्या है, वेलोसिटी, नहीं, v अब क्या बन चुका है, स्पीड। क्या बन चुका है, स्पीड। स्पीड बोले तो चाल, क्योंकि अगर ये वेग हुआ तो फिर इसको भी होना पड़ेगा सदिश, और ऊर्जा कभी भी सदिश नहीं है। ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, अदिश। दूसरी चीज मात्रक बताओ, अभी सिखाया, जूल बोलो, और हमेशा पॉजिटिव होगा। आ रहा है क्या, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आ रहा है ना, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। कैसा क्वांटिटी है, स्क्वायर। मान ले अगर तू वेलोसिटी भी माना तो वेलोसिटी निगेटिव हुआ, उसका स्क्वायर करेगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो सुन लो ध्यान से, गतिज ऊर्जा हमेशा ही पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होता है, बट स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। बट गतिज ऊर्जा हमेशा कैसा होगा, धनात्मक ही होगा। अरे कुछ तो बोलो, गतिज ऊर्जा कैसा होगा, धनात्मक हो। अच्छा, कभी कभी, और सुंदर सुनो, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, सुनिएगा ध्यान से। कभी कभी बातें नहीं सुनना। काइनेटिक एनर्जी और किसका ग्राफ पूछ लिया जाएगा, मास का, सॉरी वी का। किसका, वी का। किसका, वी का। अब चेक करो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास तो क्या है, कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया y। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हो गया y। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x का स्क्वायर। बताओ ये ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। क्या होता है, परवल। तो रियलिटी में अगर मैं एक हिस्सा इसका ड्रॉ करूं तो ऐसा जाएगा, और दूसरा हिस्सा भी ऐसा ही जाएगा, लेकिन इस साइड होगा। अरे बोलो, हमेशा कहां होगा, स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऊपर की ओर। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव, तो हमेशा ग्राफ स्क्वायर, किधर की ओर, ऊपर की ओर। तो एक हिस्सा आपको दिख सकता है, कौन सा वाला, ये वाला। दोनों भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे बोलो यार, लेकिन अगर यही ग्राफ आपसे बच्चा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v² होता तो क्या लिखते, समझ गए, क्योंकि समानुपाती किसके है, v² के। तब ग्राफ कैसा आता, स्ट्रेट लाइन आता, तब कैसा आता, सरल रेखा। अभी कैसा आया है, परवल है। इधर भी हो सकता है, अरे बोलो यार, बट नीचे कभी भी नहीं हो, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और सुनो, जैसे जैसे v रखोगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा नहीं, बहुत बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ कैसा है, ऐसा। आगे
अब गतिज ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर वाली बात, बिल्कुल आप सबकी तरह सुंदर है, ध्यान से दीजिएगा। पहला है v कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो स्थिरांक मान लेंगे, बोलो क्या v। अब सुनिएगा, अगर किसी पार्टिकल का v कांस्टेंट है, किसी भी कण का, जीवन भर कितने स्पीड से चला, v मीटर पर सेकंड से, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा लिखेंगे बताओ, हाफ m v स्क्वायर। बोलो, देखना देखना, बताओ इसको तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, क्या कर दिया, कांस्टेंट। और जैसे ही कांस्टेंट करेंगे बताओ गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती हो गया, द्रव्यमान के। किसके समानुपाती हो गया। अब अगर जैसे ही द्रव्यमान के समानुपाती हो गया, सर जी इसका मतलब है k1 अपॉन में k2 बराबर लिख सकता हूं m1 अपॉन में m2। कह दो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, आपसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, और पूछा जाएगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का ग्राफ। अगर क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, बताओ समानुपाती है कि नहीं है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। नहीं आया, ठीक है। अब ये P फॉर क्या है, संवेग। क्या है रे, संवेग। सर जी संवेग तो आपने रटवा रखा है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। मुझे पता है ये फॉर्मूला आप एक जगह और पढ़े होंगे, कहां पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया होगा, कहां पर, केमिस्ट्री में, नहीं तो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे भी, बट फिर भी यहां पर बहुत यूज होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर कभी भी P कांस्टेंट हो जाए, अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या था, हाफ m v स्क्वायर। लेकिन इस बार क्या गिवन है, मुझे जो चीज गिवन होता है, दिया होता है, हमेशा उससे सोचते हैं, क्या गिवन है, P, तो क्यों ना हम इसको सजाए और किसके रूप में लेकर आए, P के रूप में। तो अगर मैं इसके ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, m से, तो बताना क्या बन गया, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m। जरा इस चीज को देखो तो तुम्हें ये क्या दिख रहा है, P स्क्वायर। क्या दिख रहा है, ये आपके खून में बसा होगा, याद करो, P स्क्वायर बाय 2m, काइनेटिक एनर्जी का। क्या सर ने पढ़ाया हो, P स्क्वायर बाय 2m। लेकिन अब हमारे पास मोमेंटम क्या कर दिया तुमने, कांस्टेंट। P कैसा है, कांस्टेंट। इस बार बताओ गतिज ऊर्जा किसके, जी हां, इस बार द्रव्यमान के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। एक बार गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती है और एक बार गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन अलग अलग बात है, समानुपाती तब है जब स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और व्युत्क्रमानुपाती तब है जब मोमेंटम, संवेग क्या है, कांस्टेंट। अब चेक करना, तो अब बताओ अगर ग्राफ आया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का, तो इस बार बताओ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसको बोलेंगे अति परवलय। याद आया, सब पढ़ा चुका हूं बेसिक मैथ्स में। कहां पर, बेसिक। अच्छा तुरंत बता दीजिए रिलेशन, यहां पर क्या लिखो बेटा, k1 अपॉन में k2 बराबर m2 अपॉन में m1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इससे ध्यान सुन लीजिएगा। अच्छा इसी के साथ मैं आपसे अगर कहूं, एक जिक्र करूं कि एग्जाम्पल है मेरे पास, प्रोटियम, प्रोटियम समझते हो, ड्यूट्रियम समझते हो, ट्राइटियम, अल्फा पार्टिकल 2He4। ये आपके पास सवाल है, क्या है ये आपके पास, कह रहा है इन सबकी स्पीड कांस्टेंट है, एक बार क्या कांस्टेंट है, तो बताओ इसकी गतिज ऊर्जा। अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती, द्रव्यमान के। द्रव्यमान सबसे, ये ऊपर वाले द्रव्यमान होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं, आधों को तो ये भी नहीं पता होगा, केमिस्ट्री डोलर ये डोला है क्या, तो ये द्रव्यमान है। तो बताओ द्रव्यमान पहले किसका सबसे ज्यादा, किसका, हीलियम का, फिर किसका, फिर किसका, फिर, समझ गए, तो बताओ उसका समानुपाती, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, फिर क्या नहीं आ रहा समझ में, लेकिन यही सवाल है, लेकिन क्या बोल दे, संवेग कांस्टेंट है। बताओ इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती है, तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी किसका सबसे ज्यादा, H1 का, फिर किसका, H2 का, फिर किसका, H3 का, फिर किसका, हीलियम का। क्या चमक आई, यहां से यहां पर बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। सोनू वीडियो तो देख रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन सोनू ज्यादा मत सीखना, है कि नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना भाई।
देखो जैसे एक सवाल रह गया है फ्रेम डिपेंडेंट वाला, बहुत खूब, कोई बात नहीं, रह गया है तो एक सवाल हम बना देते हैं खटाक से। ऐसा ही होता है जाना, आसमां पे सब अकेले हैं, ऐसा ही होता है, यूं ही बह जाता है जिस्म के पत्थर से वक्त का पानी, ऐसा ही होता है, सदियों में ढलती है एक जिंदगानी। कैसा गाना लगा आपको? बेकार लगा? दूसरा सुनाऊं? है तुम्हें साला समझ में तो आता नहीं है। देखो सुना दूं? अच्छा भोजपुरी सुना दूं? हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें, हार गया तन मन। ये पूरा सवाल सोचो, इतना लिखने में समय गया? पहले ऐसे ही अपन पढ़ा देते लिख लिख के तो बहुत समझ आता। देखिए देखिए सवाल है, अच्छा सवाल तो दिया ही नहीं। ज्ञात करे पहला ब्लॉक, ब्लॉक लिख रहा हूं मैं, पिंड समझ लेना। ब्लॉक का गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसके सापेक्ष में? एक बार जॉली के सापेक्ष में, जॉली के, समझ गए होगे सवाल क्या है? दूसरा वाला क्या बनेगा? ब्लॉक का गतिज ऊर्जा किसके सापेक्ष में? डॉली के सापेक्ष में। ये सवाल आ जाओ। देखिए पहला चिकी चिकी बूम बूम किसके सापेक्ष में? जॉली। भाई गतिज ऊर्जा के लिए हमें v चाहिए, यहां इस पर क्या लग रहा है? बल, और इसका क्या गिवन है? द्रव्यमान। बट ये किसके अंदर है? ट्रॉली के अंदर है, ट्रॉली जा रही है, ठीक है भाई। जॉली के लिए बताओ, पहले एक्सेलेरेशन निकालो। एक्सेलेरेशन होता है F बाई फोर्स कितना लग रहा है? 1, द्रव्यमान कितना है? 1, तो कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ये कितना आ गया? एक्सेलरेशन। अरे इस पे बल कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है? 1, तो कितना हो गया तुरंत? 1। अब जॉली के सापेक्ष में v बराबर u प्लस 80। u कितना है देखो गिवन है 2, a कितना हो गया? 1। अच्छा टाइम नहीं पूछा है, टाइम 4 सेकंड में। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो बताओ टाइम कितना हो गया? 4। 2 प्लस 4 कितने हो गए? 6 मीटर पर सेकंड। अब v आ चुका है हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या चाहिए? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बताओ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ द्रव्यमान बोलो 1, वी स्क्वायर बोलो 36/2 18 जूल। तो ये पहला पार्ट का आंसर है, ये पहले पार्ट का आंसर है। बोलो अरे अब किसके रिस्पेक्ट में? डॉली के रिस्पेक्ट। एक्सेलेरेशन कितना? F बाई एम 1/1, ये तो लगेगा ही। v बताओ कितना लिखूं? u प्लस 8। बताओ u कितना लूं? 2।
यू कितना लूं, कितना लूं, 6 6 6, वाह। यू कितना लूं, 0, क्योंकि डॉली की कहां बैठी है, ट्रॉली में। ब्लॉक भी 2 से चल रहा है शुरुआत में ही, और डॉली भी कितने से, तो ये इसको किस में देखेगी, रेस्ट पे देखेगी, तो इसके सापेक्ष में इसका कोई रफ्तार, हाँ। अब v बराबर a कितना, 1, टाइम कितना 4, तो इस बार इसके रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है, 4। यही तो अंतर है, क्योंकि जॉली कहां बैठा था, ग्राउंड पर, तो 2 से ऑलरेडी था, और 4 से, 4 + 2 इसके रिस्पेक्ट में कितने हो जाएंगे, 6। बट डॉली कहां खुद बैठी है, ट्रॉली में, तो ये वाला 2 डॉली के लिए इसके रिस्पेक्ट में नहीं आने वाला है, क्योंकि दोनों ही कितने से दौड़ रहे होंगे शुरुआत में, 2 से। बस काम अब खत्म हो गया। बताओ, हाफ mv², हाफ इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर, 16/2, 8 जूल। तुम बताओ क्या सिखाना चाह रहा था, कुछ भी नहीं, बहुत खूब। गतिज ऊर्जा भी फ्रेम डिपेंडेंट है, मतलब निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। एक सवाल रह गया है फ्रेम डिपेंडेंट वाला, तुमको तो यही हिंट मिल गया था। तो क्या इंपॉर्टेंट बात थी, इस सवाल को कराने का एक मकसद था, और मकसद भूलना नहीं है। मकसद ये है कि क्या है मकसद, गतिज ऊर्जा भी कार्य भी करता था, गतिज ऊर्जा भी निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, करती है। तुम्हें पता कैसे चलता है ये चीज है? चलिए पढ़िए सवाल। इफ द लीनियर मोमेंटम, सॉरी, यदि किसी पिंड का यदि किसी पिंड का कौन सा संवेग, रेखीय संवेग कितना % बढ़ा दिया जाए, 50%, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, ऐसे सवाल भर भर के आते हैं, और बच्चा हर बार ऐसे सवाल में क्या होता है, फंसता है। ऐसे सवाल सिर्फ यही नहीं, ऐसे सवाल हर उस चैप्टर में बनेंगे जो किसी के समानुपाती या किसी के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे सवाल फिर से आएंगे धारा वाले चैप्टर में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। वहां बोलूंगा कि एक वायर की लंबाई में इतने % का इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ जाएगा, तो बताओ उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या रहना है, सेम। सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक आ गया तो आप समझ जाएंगे, किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। ओके रोशन, जरा यहां देखो, और अपनी रोशनी यहां पर, बहुत खूब। देखिए वो कह रहा है पहले मेरे को 18 पूरी चाहिए, तभी देखो, चलो मुझे, ओके ओके, इधर आ जाओ। देखो देखो क्या बोल रहा है, पहले संवेग कितना रहा होगा, सोचो, प्रारंभिक संवेग पी इनिशियल, पी पी फाइनल, बताओ बेटा कितना % बढ़ा दिए, 50% को 50 पी बाय क्या लिखोगे, 100। बोलो यार, अरे ऐसे लिखो, 50% पिछले से क्या कर दिए, इंक्रीज, तो कैसे लिखोगे, .5, तो सिंपल सी होगी, कितने हो गया, P + 0.5 P, 1.5 P। ये फाइनल जो है, और ये P इनिशियल को क्या माने, P, तो ये फाइनल किसके बराबर हो गया, 1.5 P के बराबर। लेकिन हमें कह रहा है कि संवेग में अगर हम इतना प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दे, तो बताओ गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये अभी हमने संवेग ऐसे लिखा है, बुद्धि चलाना, सुनना ध्यान से, सुनिएगा। पूछा क्या है, हमेशा अक्सर पूछिए, पूछा क्या है, पूछा है डेल्टा K/K × 100। उड़ा दिया मैंने तोते जी।
कितने प्रतिशत, किसमें, ऐसे ही लिखते हैं। क्या लिखे हैं ये, के फाइनल माइनस डेल्टा के अपॉन में के इंटू 100। क्या लिखेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन में के इनिशियल इंटू 100। यही तो प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। अब साला दिक्कत है, पूछो का, पूछो। तुम्हें फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता होगा तभी तो ये सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें पता क्या है फाइनल और इनिशियल, संवेग। तो याद करो के बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। ये तो कांस्टेंट हो गया। किस में परिवर्तन ला रहे हो, संवेग में। तो बताओ के समानुपाती किसके हो गया, पी स्क्वायर। तो बताओ k1 अपॉन में k2 क्या लिखूंगा बेटा, p1 स्क्वायर अपॉन में, ये तुम्हारा लविंग पार्ट है इस वाले का। ध्यान से सुन लीजिए, अब ध्यान सुनिएगा, अब काम हो चुका है। मुझे k का ज्ञान नहीं था, लेकिन k किसके समानुपाती है, p स्क्वायर के। अगर k1 है तो p1 स्क्वायर, मतलब k इनिशियल है तो p इनिशियल का स्क्वायर, k फाइनल है तो p फाइनल का स्क्वायर। अब कुछ है ही नहीं, चलो k फाइनल की जगह क्या लिख सकता हूं, p फाइनल का स्क्वायर। k इनिशियल की जगह क्या लिख सकता हूं, p इनिशियल, k इनिशियल की जगह इंटू 100। हाँ अब मुझे आता है, p फाइनल 1.5p का स्क्वायर, p इनिशियल p का स्क्वायर, इनिशियल p का स्क्वायर इंटू 100। 1.15 15 225 2.25। अरे हम कैसे बोल रहे थे, आपने गलत बोला। माइनस पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इंटू 100। और यहां पर डेल्टा के बाई साइड के परसेंटेज ही लिख रहे हो आप। अरे ये तो वही चल रहा है, लेकिन हमें क्या ज्ञान था, संवेग का। तो हमने संवेग के साथ क्या ढूंढा, उसका संबंध, और उसका ढूंढने के उसकी यूज से हम क्या निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत। अब चेक करो, ऐसी आवार की देखी नहीं कहीं मैंने। कॉमन लो पी स्क्वायर। ये मुझे टेढ़ा क्यों लग रहा है, तो है टेढ़ा, तो बताते क्यों नहीं हो, हट। 2.25 माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर गुने 100। चिक्कू चिक्कू 2.25 माइनस 1 इंटू 100। चिकी चिकी कितना परसेंट आया, ये है आंसर। अगर आप रेखीय संवेग में 50% की बढ़ोतरी करते हो तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, 125% की। अब सुनिए, इस सवाल को आपने और हमने दोनों मिलकर सॉल्व किया है कि नहीं। साला तुमने कौन सा किया है, लेकिन इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर। लेकिन इस ये सॉल्व करने का टेक्निक ये है कि तुमसे कैसा भी सवाल आ जाए तो तुम स्टैंडर्ड यही तरीका है। लेकिन इसका दूसरा मेथड जो है वो एक ट्रिक है। क्या एक, वो ट्रिक कुछ नहीं है, वो मेथड ही है, बट वो लगेगा इतना आसान आपको, है तो यही चीज, क्योंकि समानुपाती स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। जरा चेक कीजिएगा, अगर जीवन में कभी भी 10%, 20%, 30%, 40%, 50% एंड सो ऑन, 60, 70, 80, 90, 100, अरे बोलो यार, बस बस बस। अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो अब जो भी है, जैसे मैंने इस सवाल में कौन सा यूज किया है, 50%, तो आप 50% उठाओगे, गुने मल्टीप्लाई कर दोगे 2, 50 दूने कितने हो गए,
50 गुने 2 कितने हो गए? अब जितने परसेंट होंगे इसके पहले वाले का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। चल कितना? ये 0 से 100 तक ही है, ध्यान रखना, उसके आगे हाँ। पहले पहले हर बंदा आम होंदा आ। समझ गए ना? ये लाइन में सुना के छोड़ता हूं तुम्हें। खुद पर होले होले क्या रखो? विश्वास। और एक दिन तुम अभी क्या है, तुम्हारी कोई पूछा ही नहीं, लेकिन तुम एक दिन आम बन जाओगे, खास बन जाओ। आम बनोगे तो सब चूस के क्या कर देंगे? फेंक देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 125। ये करना। अब किसी भी परसेंटेज के लिए कर लो। 30 के लिए गुने 2, पहला वाला 3 का स्क्वायर 69%। चेक करो किसी के लिए भी। 40 के लिए 40 गुने 2, सॉरी 96%। तो ये अगर आप करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। बट रियल मेथड कौन सा है? वो वाला। उससे चाहे अगर ये 10 नहीं दिया हुआ 15 बोला तो कैसे करोगे? ऐसे करो। पी इनिशियल पी 15% पे पी प्लस 15 पी बाय 100। ये रियल मेथड है। आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज, छोड़ो, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा संख्यात्मक रूप से पिंड के संवेग की 3 गुनी होती है। संख्यात्मक रूप से संवेग की, पिंड के संवेग की 3 गुनी होती है। तो पिंड का क्या ज्ञात कीजिए? वेग ज्ञात कीजिए। बताइए कितना हो जाएगा वेग? सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? पी, सॉरी पहले संख्यात्मक रूप से काइनेटिक एनर्जी कितना गुना है? 3 टाइम्स। कितना गुना है? पी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। पी स्क्वायर बाय 2m। इधर क्या रखोगे? 3p। बोलो P से P क्या हो गया? तो P बाय 2m बराबर 3, तो P बराबर 6m। P को लिखेंगे m इंटू वी बराबर 6m। तो V कितना हो गया? 6। चाहे ऐसे रख लो, चाहे हाफ एम बी स्क्वायर करके भी कर लोगे, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। अरे तोते उड़ गए क्या? उसने बोला है काइनेटिक कितना गुना है? 3 गुना है। और काइनेटिक को साइड क्या रख लिया? पी स्क्वायर बाय 2। फिर पी को नीचे क्या रखा हूं? एम बी। एम से एम कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय फाइंड, अरे ये तो सीधा 50%, उसी का उल्टा है। बट इस बार कैसे सॉल्व करोगे? इस बार कैसे सॉल्व करोगे? इस बार के इनिशियल गिवन है बेटा, के फाइनल कितना हो गया? 125% बढ़ जाती है। तो के प्लस 125 के बाय 100 बोलोगे। इस बार रिलेशन क्या लिखोगे? अब तुम्हें के पता है, लेकिन किस में चाहिए? पी में। तो याद करो फिर से, के बराबर पी स्क्वायर बाय, ये तो क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ P चाहिए तो P बराबर रूट के लिख सकता हूं। तो P1 अपॉन में क्या लिखोगे? रूट K1 अपॉन में रूट K2। K1 K2 सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। करोगे तो कितना आएगा? 50%। यदि संवेग में कितने परसेंट की वृद्धि हो तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब ये प्यारा सा सवाल, बहुत मुझे पता है आपको कि आपने त्रुटियां का ख्याल रखा है। अब इस सवाल में, अब ये सवाल आते हैं और अक्सर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, ये हमें गुरुत्वाकर्षण में भी काम आएगा। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो G बराबर GM बाय होता है R स्क्वायर।
फिलहाल के लिए समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कभी भी अगर आपको पढ़ाया था, याद है त्रुटियां एरर चैप्टर में, ये वाला हिस्सा पढ़ा चुका हूं, सिर्फ कौन सा नहीं पढ़ाया हूं, वर्नियर कैलिपर, वो भी बता दिया था क्या? नहीं, इंस्ट्रूमेंट रह गया है, बाकी पूरा बता दिया। और एक सिग्निफिकेंट फिगर रह गया, वो तो शायद आपको केमिस्ट्री में भी सर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाया कोई बात, लेकिन फिलहाल सुनिए, इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं पढ़ाया हूं। एरर सुनिए, एरर पढ़ाया था, एरर में कैलकुलेशन कैसे, कि अगर 5% से कम एरर हो, क्या हो, 5% से कम त्रुटियां हो, तो आप उसको क्या कर देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो, मतलब चल जाता है। तो कभी भी जीवन में अगर आपको सवाल दे 5% या 5% से कम तक, तो आप उसके लिए लगाओगे टेक्निक कौन सा, एरर का। क्या कहता है एरर, याद करो, मैंने एक पढ़ाया था पावर रूल, देखना x टू द पावर क्या है, तो n को कहां लेता हो, और इसको लिखो डेल्टा x अपॉन में x, और इधर क्या बन जाएगा, डेल्टा y अपॉन में y। बताओ ये एरर में पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? उस दिन मैंने पढ़ाया था, मुझे तो याद है, तुम्हारा पता नहीं, चेक करना। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p²/2m, ये तो कांस्टेंट है, बोलो, तो डेल्टा k/k p², देखो यहां x टू द पावर n, ये 2 कहां जाएगा, और इसको लिखेंगे डेल्टा p/p। तो उस बच्ची ने जो आंसर दिया वो खटाक से ऐसे ही दे दिया आंसर, ध्यान से सुनिएगा। उसने देखा कि संवेग में कितने प्रतिशत का, तो डायरेक्ट ये गिवन है, और वो भी प्रतिशत में गिवन है, तो 3 दूना, तो डेल्टा के गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का आ जाएगा, 6% का। सिंपल सिंपल, कितने प्रतिशत का, 6। लेकिन ये तब टेक्निक कब लगाएंगे, 5% से कम, बट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर उससे ज्यादा हो तो कौन सा टेक्निक जिंदाबाद, ये वाला टेक्निक जिंदाबाद। टाइम बताइए, वो यही देख रहा था तभी से। चलिए, यदि 2 पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, यदि 4 kg तथा 7 kg द्रव्यमान के 2 कणों का संवेग, अरे भाई क्या समान है, मतलब क्या कांस्टेंट कर दिया, मोमेंटम, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी p²/2m, ये क्या हो गया, सॉरी, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अभी बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब k1 अपॉन में k2 बराबर m2 अपॉन में m2 कितना, 7/4, यही आंसर, खत्म हो गया, 7/4। इसके बाद होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या कहता है स्थितिज ऊर्जा, हाँ, स्थितिज ऊर्जा कहता है कि एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। पहली बात तो स्थितिज ऊर्जा कौन से के लिए डिफाइंड है, संरक्षी बल के लिए डिफाइंड है। किसके लिए, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो बोल रहा है संरक्षी बल में विन्यास में परिवर्तन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन विन्यास मतलब हो गया 3। आप कॉन्फ़िगरेशन को में क्या क्या बोल सकते हो, शेप, आकार, साइज, पोजीशन, स्थिति। अरे इसको हिंदी में लिखूं क्या यार, शेप समझ गए, उसके या तो आकार में परिवर्तन लिया, उसके साइज में, या तो मैं क्या बोल रहा था, तेरी ऐसी शेप, साइज, पोजीशन, स्थिति में भी क्या ले आओ, परिवर्तन ले आओ। जब भी आप इसमें परिवर्तन लाओगे तो एक कार्य होगा। सोचो, अभी ये फोन कहां रखा हुआ है, टेबल पर, मैं इसको उठा के यहां लेके आ गया, मैं यहां से उठा के यहां लाया, इसकी स्थिति में क्या लेकर आया, परिवर्तन, कार्य हुआ है। तो कार्य हुआ है तो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये गड्डी यहां थी, ये गड्डी यहां से यहां आ गई, इसकी स्थिति यहां थी, अब यहां है, कितना वर्टिकल में नीचे आ गया, h। तो हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा होगा। यहां पर क्या होगा, पहले ये स्प्रिंग मस्त ऐसे थी,
अब हमने इसमें एक m मास का लोड भार लटका दिया, देखो स्प्रिंग अब कैसा हो गया, खिंचा गया, इसके शेप एंड साइज में क्या गया, फर्क हो गया। अब हमने 2 लोड लटका दिया और इस तरीके से खींचा गया, तो यहां भी क्या हो गया, इस यहां लगा है कि यहां स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यहां पर कौन सा mgh वाला, कौन सा वाला, यहां पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, वो अभी पढ़ाएंगे। यहां स्प्रिंग SPE, यहां कौन सा बेटा GPE। यहां देखो ये दोनों सेम है, इन दोनों को बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब राम भगवान जी धनुष ताने होंगे तो धनुष में जो वो आपके रस्सी लगी होगी, वो रस्सी क्या होगी, खिंचाएगा। ये आपने बहुत बार देखा होगा, गुलेल तो खींच के खूब अभी भी करते हो, रबर लेके ऐसे खींच के मारो तो उसमें क्या आएगा, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है, तो वहां भी कौन सा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो वही कह रहा है संरक्षी बल में विन्यास में परिवर्तन के कारण किसी पिंड द्वारा धारण की गई ऊर्जा किसके स्थिति ऊर्जा के सापेक्ष के क्या होता है, स्थिति ऊर्जा एक सापेक्ष मात्रा है, गलत लिखा हुआ है वो, आप समझ गए क्या। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने की वजह से जो भी ऊर्जा आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, गधेरे, आकार, शेप, साइज, पोजीशन, ये सबसे सोचना है। संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच संबंध, ये 2 संबंध तो कर ही लेते हैं। देखिए इसको रट लीजिए, WC बराबर होता है माइनस का डेल्टा U, खून में बसा लीजिए। कौन से बल के द्वारा, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। समझ गए। और आगे किसका लगा है, माइनस का, इसको रट लीजिए। सर ये माइनस का क्यों आता है, ये मैं समझा सकता हूं आपको, ये माइनस का क्यों आता है ये मैं आपको समझा सकता हूं, बट मन नहीं कर रहा है समझाने का, क्योंकि कोई मतलब है नहीं, रटना है, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। डेल्टा U को लिखते हैं U फाइनल माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस U फाइनल, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, U इनिशियल। तो U इनिशियल को आगे लिख दूं माइनस, बच्चा ध्यान से, बच्चा WC बराबर डेल्टा U लिख देता है, माइनस का डेल्टा U, क्योंकि अगर डेल्टा U हो गया तो फाइनल माइनस क्या बनेगा, इनिशियल, माइनस का डेल्टा U, या तो रटो U इनिशियल माइनस, या रटो WC बराबर माइनस का डेल्टा। कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल कौन कौन होता है, संरक्षी, याद आया, mg, Fe, स्थिर विद्युत, स्प्रिंग, यही मोस्टली अपने काम में आएंगे। कोई दिक्कत। मेरे पास अभी कितना समय है, 5 मिनट, चल बे 5 मिनट है, सुनिएगा आप ध्यान से, थोड़ी सी इसको समझ लीजिए, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में काम आने वाला कि सर ये माइनस कैसे हुआ। मैं आपको लेकर चल रहा हूं 12th में, और चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। सर क्या है स्थितिज ऊर्जा, किसी भी सिस्टम को, निकाय को बनाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर ये अभी यहां पर है फोन को मैं उठा के यहां लाया, एक नया सिस्टम बना, इसको बनाने में मेरे द्वारा किया गया कार्य, इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। ऐसे समझे तो सोचो जरा, अगर मैं यहां पर एक आवेश लाया Q, बट मैं चाहता हूं कि 2 आवेश का एक सिस्टम बनाएं, कितने आवेश का, तो दूसरा आवेश तुम लेकर आओगे, समझना नहीं तो तकलीफ होगी बेटा। दूसरा भी कैसा लेकर आया, +Q। सुनना, मैं इसको लेकर आ रहा हूं तो ये वाला पसंद होगा, ये नहीं, ये इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा,
बताओ ये किधर देगा रिपल्सन? इधर की ओर। इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? उस साइड, बट मैं इसको घसीट के किधर ला रहा हूं? आगे। तो मैं ला रहा था, विस्थापन किधर हो रहा है इस आवेश का? आगे। दोनों में एंगल कितना? बताओ। वर्क डन बाय, अगर मुझसे कोई पूछे Fe cos 180 क्या होता है? माइनस का, तो वर्क डन बाय Fe क्या हो गया? नेगेटिव। चेक कर, Fe कैसा फोर्स है? तो संरक्षी बल हमेशा किसका होगा? नेगेटिव का। और तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य ही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के। इसलिए आगे क्या लगा हुआ है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब तू लेकर आ रहा था, तू तो इधर ही लगा रहा था, उसको बोलेंगे एफ एक्सटर्नल। कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है, मैं इस आवेश को किधर घसीट रहा हूं? इधर। और विस्थापन भी किधर? बता, अब मेरे लिए थीटा क्या है? यहां कितना था? बता। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कैसा हो गया वर्क? पॉजिटिव। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि W एक्सटर्नल को मैं माइनस का WC बोल सकता हूं? पूछो क्यों? क्योंकि माइनस का WC और WC ही क्या है? माइनस का डेल्टा U। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का डेल्टा U। तो मैं इसको बोल सकता हूं प्लस का डेल्टा U, और इसी को बोल सकता हूं अब U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन लिखोगे तो लिखोगे U फाइनल माइनस, लेकिन अगर कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल के द्वारा तो क्या लिखेंगे? माइनस का डेल्टा U। और सुनो, संरक्षी बल के द्वारा जो भी वर्क होगा वो उल्टा होगा, मतलब माइनस लगा दोगे किसके लिए? एक्सटर्नल एजेंट के लिए। तो ये इसको ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए आपको यहां पर क्या रखना है? WC बराबर क्या होता है? माइनस का डेल्टा U। ये हमारा लविंग पार्ट है। समझ गए क्या? आगे चलते। 2 मिनट है मेरे पास। तेरी ऐसी की तैसी। देखो, बल बोले तो F, और स्थितिज ऊर्जा बोले तो U, दोनों के बीच का संबंध। फिर से रट लीजिए, सुनिए। अभी आपने पढ़ा WC बराबर माइनस का डेल्टा U। वर्क बताओ क्या लिखोगे? अगर मैं छोटा सा वर्क लिखूं तो W बराबर लिखूंगा फोर्स इंटू dx, लेकिन कौन सा फोर्स? संरक्षी वाला। बराबर इसको लिखूंगा माइनस का, अब क्या लिखूंगा? du। छोटे से वर्क में छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी। बताओ बच्चा, Fc बराबर क्या बना? माइनस का du बाय dx। तो ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिलेशन है। Fc बराबर माइनस का du बाय dx। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था? बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच का संबंध। कितनी प्यारी चीज है कि ये जब भी आप dy बाय dx देखते हो तो एक ढाल समझ में आता है। क्या समझ में आता है? ढाल। तो ये एक स्लोप भी है। कौन से कर्व का? u और x कर्व का। बट फिलहाल हमारे लिए रिलेशन काम का है, माइनस du बाय dx। लेकिन एक बात और समझ में आती है। पूछो का? मुझे पता है समय हो गया है और तुम्हारे शरीर में खून उफाल मार रहा होगा, प्लीज छोड़ दे। देखो, ये तब है जब फोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ किस में हो? एक्स में हो। बट हमेशा फोर्स एक्स में हो जरूरी? आपका फोर्स तो आई कैप, वाई कैप, जे कैप और के कैप में भी हो। अगर ऐसा है तो बच्चा तब जो लिखेंगे माइनस का, ये डेल होता है, ध्यान रखना। डेल बोले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, पढ़ा चुका हूं। डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। अगर माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस का डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस का डेल यू बाय डेल जेड के कैप। डेल याद आया? डेल याद आया? ये भी आप बोल सकते हो डी यू बाय डी एक्स या डेल यू बाय डेल एक्स। तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। अब आते ही मैं अगली क्लास में क्या कराऊंगा? इस पर सवाल कराऊंगा, जो कि सवाल हमारे पास आगे रखा हुआ है। बोलो, सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल है। फिर जाके फिर कुछ तो बोलो यार। समझ गए? तो संडे को टेस्ट है और ग्रुप पे मैसेज भी आ सकता है। किसके लिए? एक्स्ट्रा क्लास के लिए, 12:30 से क्लास। ओके, तो एक्टिव रहे।
चलो बाय बोलो। भारत माता की